प्रभु जी, आपने चक्र अवधान की दो विधियाँ बताई है। एक विधि में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ओमकार का उच्चारण करते हुए सहस्त्रार पे रुकना है, और दूसरी विधि में ओमकार का उच्चारण करते हुए सहस्त्रार तक होने के बाद फिर आज्ञा चक्र से नीचे फिर मूलाधार तक अवधान करना है उच्चारण करते हुए। इन दो विधियों में क्या अंतर है और कौन सी विधि कब साधकों ने अप्लाई करनी चाहिए? 7 चक्र होते। तो सप्त चक्र संधान के नाम से विधि है, 7 चक्र अलाइनमेंट है ना, और अलग अलग विधियां हैं। तो इन विधियों में ज़्यादातर विधियां तो ऐसी हैं जिसमें नीचे से शुरू करते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक जाते हैं और वापस लौट कर आ जाते हैं। ठीक है ना। इस बीच में ओमकार के नाद के साथ में उनकी क्लिनजिंग और अलाइनमेंट की प्रोसेस होती है और ऊपर जाकर के नीचे आ जाते हैं। एक विधि ऐसी दी हुई है जिसमें सिर्फ अपर चक्रास है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, सिर्फ 3 चक्रों का भी ध्यान है, सिर्फ अपर चक्रास के लिए है। और अभी एक विधि ये जो आई है, इसमें बीच में आई, इसमें अपर चक्रास में जा रहे हैं, लौट के नहीं आते। तो जब साधना की स्थिति बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि अब बहुत अच्छी स्थिति है, गहराई है, तो स्थिति में ऐसा किया जा सकता है कि ऊपर की तरफ गए हैं और उसके बाद लौट के वापस नहीं आना है। यह उनके लिए है जिनकी साधना थोड़ी गहरा गई है, जिनकी साधना थोड़ी गहरा गई है, उनके लिए विधि कारगर है कि जिसमें अपर चक्रास तक आप जाते हैं और नीचे लौट कर नहीं आना है, वह ऊर्जा वहीं बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में उसमें सुषुम्ना नाड़ी को ऐड किया गया है ना। वो पब्लिश नहीं हुआ है, मे भी हो जाएगा 1-2-4-6 दिन में पब्लिश। तो उसमें जो है उसके बाद में कुंड पर अवधान ले जाना है और वहाँ से जो है ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उठ करके वापस सहस्त्रार पे आएगी। उसमें ऊर्जा को वापस लाने का काम नहीं करते। इसमें फ़र्क क्या है? एक तो कॉमन विधि है जो है, ये कॉमन विधि नहीं है, ये गहरे साधकों के लिए है जिसमें ऊर्जा ऊपर जाएंगी, उनको नीचे लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो श्रोतापन्न है, अर्थात जिनका चिंतन आध्यात्म का नियमित है, जिनके भीतर आध्यात्म की धारा बहती रहती है, कुछ भी करते रहें लेकिन कहीं ना कहीं वो चिंतन व होश बना रहता है, कुछ न कुछ साधना की तरफ उन्मुखता बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि खो गए। बहुत सारे लोग रहते ना कि कुछ साधना करी फिर बोले साधना, बीच में हफ्ता भर उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, फिर कभी साधना कर ली, बोले 1 महीने तक ध्यान ही नहीं दिया, न उसका चिंतन चला, न कुछ हुआ, न कुछ नहीं। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साधना के लिए जब अवसर मिले कर लेते, नहीं मिला तो नहीं करते, लेकिन जो है चिंतन चलता रहता है। वह चिंतन जो है चलता रहता है, भीतर जो है वह धारा टूटती नहीं है और वह दृष्टि बनी भी रहती है। कुछ भी करते रहते उसमें साधना के परिप्रेक्ष्य में इस घटना का क्या महत्व है, वह दृष्टि बनी रहती है। कुछ भी कर रहे हैं उसमें साधना के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ही उसे देखते हैं, तो वह श्रोतापन्न होते हैं, मतलब जो उस धारा से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उन लोगों के लिए यह योग्य विधि है जिसमें कि हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ऊर्जाओं को ऊपर ले जा लेते हैं और नीचे लाने की जरूरत नहीं है। ऊपर बनी भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वह व्यक्ति तो साधक ही है, श्रोतापन्न है, तो ऊर्जाएं ऊपर बनी भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ना भी आई, अपनी सहजता से नीचे उतरेंगी तो ठीक है, नहीं भी उतरी तो भी ठीक नहीं है, तो भी ठीक है।
तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, ऊपर बनी रह जाए। सहस्त्रार और अपर चक्रास में एक्टिविटीज़ बनी रह जाए, उसमें क्या दिक्कत है? जो साधक है उसको क्या दिक्कत है कि वो अपर चक्रास में एक्टिविटीज़ बनी रहे। सहस्त्रार चक्र पर कुछ गतिविधि बनी हुई है, तो साधना इसलिए कर रहे हैं कि अपर चक्रास जो है सारे चक्रास क्लीन हो जाए और अपर चक्रास अपने फुल एक्टिवेशन में आ जाए। साधना ही उसी के लिए, फुल ऑफ एक्टिवेशन में आ जाए ना। तो यदि वो बाय द वे ऐसा हो जाता है कि वो फुल ऑफ एक्टिवेशन में आ जाते हैं और वो बने ही रहते हैं, उनको क्या परेशानी है? साधना ही इसी बात की, वो फुल ऑफ एक्टिवेशन में बने रहेंगे। साधक जो है फिर उसकी कोई कीमत होती है तो चुकाने के लिए तैयार रहता है ना। अब वो ऐसा होगा तो बहुत सारे व्यर्थ के मित्रताएं हैं, उनको निभाना कम कर दोगे, छोड़ दोगे। व्यर्थ के रिश्तेदारियां हैं, उनको बिल्कुल हल्का फुल्का निभाओगे, उसके बाद यह होगा कई चीज़ों को नहीं भी निभाओगे। ऐसा हो सकता है। बहुत सारी व्यर्थ चीज़ों को करना संभव नहीं रहता। ऊर्जाएं ऊपर यदि प्रतिष्ठित हो जाती हैं, टेलीविज़न देख नहीं पाओगे, बोले अरे नहीं मैंने नहीं देखना टेलीविज़न। न्यूज़ आ रही है, बोले आती होगी, हमें क्या लेना देना। यह होगा ना, व्यर्थ की चीज़ें जो है उनसे कटाव हो सकता है। तो साधक तो उसके लिए तैयार ही है ना, साधक तो तैयार है ना उसके लिए। न्यूज़ देखना जरूरी है क्या? तो न्यूज़ नहीं देख पाओगे, यही होगा। न्यूज़ से लेके बोले मैंने नहीं देखना, अखबार दे दिया तो उठा के रख दोगे, नहीं मैंने नहीं पढ़ना, यही तो होगा। मतलब बर्थडे पार्टी है, बुलाया है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ। किट्टी पार्टी है, नहीं मेरे घर में मेहमान आ गए, मुझे नहीं आना है, भले ना आए हो, यही तो करोगे ना, और क्या करोगे। तो व्यर्थ की चीज़ें जो हैं वो छूटती चली जाएंगी, क्योंकि जब महाआनंद घटित हो रहा हो, ये छुटपुट के जो एक्साइटमेंट वाले प्रोग्राम है, इसमें कहाँ जाओगे? किसी को बोलो कि यार तू एक काम कर, वो 5 स्टार में खाना खाता है, मत खा, ये जो एक गंदा सा चाट का ठेला है या वो ठेला वाला रेहड़ी वाला है, यहीं खाना खा लेते हैं। वो 5 स्टार को तो छोड़ दे, बहुत ज़्यादा हाइजीन है, क्लीन है ना, उसको छोड़ करके ये जो मक्खियाँ झूम रही हैं यहाँ आके खाना खा ले, तो वह क्या एग्री होगा? नहीं होगा ना। वो कहेगा विवेक की बात है, मेरे पास जब अच्छा फूड अवेलेबल है, हाइजीन वाला फूड अवेलेबल है, अच्छा उसका, तब ये संक्रमित फूड, स्ट्रीट फूड क्यों खाऊं? तो वह ऐसा हो जाता है। यदि अपर चक्रास कंटिन्यूस एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारी व्यर्थ की गतिविधियां छूटना चालू हो जाती हैं। तो यह कीमत तो चुकाने के लिए साधक तैयार रहता है ना, रहता ही है ना। अब साधना में आप लोग हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो छूटी है ना, जीवनचर्या बदली है ना आप लोगों की, पहले जैसी तो नहीं है ना, बदलती है। तो क्रमशः उसमें और कुछ कुछ हो जाएगा। अगला प्रश्न चंद्रिका जी का है, सूरत मेरा से। ही प्रश्न था हाँ? एक। अच्छा, पहले आपका प्रश्न ले लो। हाँ, गुरुजी, मिट्टी के इस सफ़र में कष्ट, दुख और संवेदना की क्या जगह है? सफ़र के किस मकाम पे ये कैसे घटते बढ़ते हैं और इनका उपयोग या दुरुपयोग क्या है? दुख कष्ट दोनों की बात है। दुख, कष्ट, संवेदना। ये जो मिट्टी का सफ़र है, ये सिर्फ मिट्टी का सफ़र नहीं है। यह जो शरीर है यह मिट्टी है। मिट्टी सफ़र करते करते यहाँ आ रही है। इसमें 2 तल होते हैं, एक तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, एक दूसरा तल है चेतना का। 2 तल हैं।
चेतना इसमें आके युग्मित होती है। तो कष्ट जो है इस मिट्टी को होता है, इस मिट्टी से जो बना है शरीर और जिसमें चेतना जुड़ जाती है, तो इस शरीर को कष्ट होता है। जब भी कुछ उसमें चोट लगेगी, कोई तकलीफ होगी, बीमारी होगी, तो कष्ट होता है। तो कष्ट तब होगा जब शरीर को कोई चोट लगेगी, कोई बीमारी होगी या शरीर के अनुकूल कोई स्थितियां नहीं घटेंगी, उसमें कष्ट होगा। और दुख जो है, दुख होने के लिए एक संवेदनशील मन की जरूरत होती है। दुख जो है मन की घटना है। कौन से मन की घटना है? जो संवेदनशील है, ठीक है ना। तो जितना संवेदनशील मन होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। जितना संवेदनशील मन होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। दुख जो है पक्षियों को भी थोड़ा होता है, पशुओं को भी थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। सारस है ना, सारस का जोड़ा होता है। एक यदि एक को मार दो तो दूसरा क्या करेगा? उसको बड़ा दुख होगा, वह रोता रहेगा, जोर जोर से चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा और रोते 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 तब तक रोएगा जब तक कि उसके प्राण निकल ना जाए। उसकी जोड़ी को तोड़ दो तो रोएगा, तब तक रोएगा जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाए। न खाएगा, न पिएगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रोता रहेगा और मर जाएगा। तो दुख हुआ ना उसे, उसका मोह माया रही होगी, मोह है तभी तो दुख हुआ ना। और मोह थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, ज़्यादा होता होगा उसको, तभी तो वह मर जाता है। तो अब सभी पक्षियों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सारस को ऐसा होता है। तो वह जो है उसकी संवेदनशीलता थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना। हाथियों का कहा जाता है ना, मनुष्य के बाद हाथी है, डॉल्फिन है, गाय है ना। अभी जो है हाथियों का बच्चा जो है, या हाथी कोई मर गया है, कोई हाथी मर जाता है, तो वहाँ पर जो है वो हाथियों का झुंड, जंगली हाथियों का झुंड हर कुछ समय बाद आता है और बरसों तक आते रहता है। जिस जगह पर हाथी मरता है ना, वहाँ पर यदि उसके अवशेष बचे भी ना हो तो वो आता है और वहाँ ठहरता है, वहाँ रुकता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद आगे जाता है। उन्हें पता होता है कि यह वो जगह है जहाँ हमारे फलाने एक साथी हाथी की मृत्यु हुई थी। उनका कुछ माया में कुछ दुख होगा, अटैचमेंट होगा ना। अटैचमेंट है तो जब यहाँ अटैचमेंट है और वहाँ बिछोह घटेगा तो दुख होगा ना, तो वहाँ भी दुख होता है। संवेदनशीलता का विकास तो होता है, कुछ जीवों में ज़्यादा हो जाता है। जिन जीवों में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी मनुष्य बनने की संभावना ज़्यादा होती है। हाथी के मनुष्य बनने की संभावना ज़्यादा है, सारस के मनुष्य बनने की संभावना ज़्यादा है, गाय के मनुष्य बनने की संभावना ज़्यादा है। कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो वहाँ से मनुष्य भी बन सकते, बनेंगे ही ऐसा नहीं, बन सकते हैं, उनका अगला जन्म मनुष्य का हो सकता है। तो दुख जो है यह मन की घटना है। मनुष्य का मन जो है ज़्यादा विकसित है। मनुष्य ऐसा जीव है जो छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है ना। हर्ट होता है मतलब उससे दुख होता है। अगर दुख होता है मतलब उसकी संवेदनशीलता ज़्यादा हो गई है। और संवेदनशीलता ज़्यादा तो हो गई है, लेकिन उसके साथ में मोह मिश्रित है। मोह यानी बेहोशी, बेहोशी में तो मोह होगा ना। बेहोशी हो गई है तो वह संवेदनशीलता जो है बेहोशी के साथ मिलकर के
दुख निर्मित करती है या सुख निर्मित करती है, दोनों करेगी। सुख भी निर्मित करेगी, दुख भी निर्मित करेगी। और बेहोशी बढ़ती है तो एक्साइटमेंट का आकर्षण बढ़ता है। जिनकी बेहोशी ज़्यादा होती है ना, वो लोग जो है ज़्यादा पार्टियों में जाते हैं जिसमें एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट वाली पार्टियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ डीजे बज रहे हों, उल जलूल संगीत चल रहा हो, शराबें परोसी जा रही हों, है ना। और वहाँ पर जो है वह उल जलूल संगीत जो है उन्हें जगाता है, क्यों बेहोश ज़्यादा है। तो बेहोशी के तल को जो जी रहा है, ज़्यादा बेहोशी में है, ज़ॉम्बीज़, टू मच इन्फॉर्मेशन, गलत तौर तरीके से जी रहा है जीवन को। तो गलत तौर तरीके से जी रहा है मतलब बेहोशी को जी रहा है। अब बेहोशी को जी रहा है तो उसकी संवेदनाएं बेहोशी के साथ मिश्रित हो जाएंगी। उन्हें जो है दुख कम होता है और सुख की लालसा होती है। सुख की लालसा होती है तो सुख तो उन्हें क्या मिलेगा, एक्साइटमेंट पैदा करना है। एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए वो पार्टीज में जाते हैं। ऐसी पार्टीज होती हैं, है ना, जिसमें कि खूब उलझुल शोर होता है और कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा जागने वाला बोध हो। अच्छा, ये जो है ना, ये जो बच्चे हैं जो अभी ज़ॉम्बीज़ जैसे हो गए हैं, यंग पर्सन्स ज़ॉम्बीज़ जैसे हो गए हैं, या और दूसरे जो भी, तो इन्हें जो है एडवेंचर बहुत पसंद होता है। वो जो है ना, बहुत सारे वो रहते हैं ना, क्या स्काई डाइविंग, बंजी स्काई डाइविंग, ये ज़्यादा करते हैं। वो अपना कौन से पैराग्लाइडिंग, और एक और करते हैं वो उससे कूद जाते हैं, हाँ हेलीकॉप्टर से या उससे जो, हाँ स्काई डाइविंग, उससे कूद जाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा बहुत तल बचा रहता है कॉन्शियसनेस का, बाकी तो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा हो जाता है। तो वो अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं कि हम कहीं जिंदा हैं या नहीं हैं, हम जिंदा हैं या नहीं हैं। तो वो ऐसे उसका आकर्षण ज़्यादा रहता है। हम यह नहीं कहते कि सारे ही वैसे, कि बाकी लोग नहीं कर रहे मतलब इसका मतलब यही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका आकर्षण कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है। बाकी लोग भी जो हैं वो कभी कभी इसका आनंद ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो जो ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है ना लोगों का, तो वो ऐसे एडवेंचरस चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन इसलिए रहता है कि वह अपने आप को जिंदा हूँ यह महसूस करना चाहते हैं। अब मैं जिंदा हूँ इसको महसूस करना चाहते हैं, और रोबोटिक जीवन जी रहे हैं पूरी तरह से। और रोबोटिक पैटर्न उनको इतना बुरी तरह से चला के रखता है, ये कॉर्पोरेट कल्चर है ना, कि वे जो है अपना, उनकी छुट्टियां नहीं होती, है ना। उनकी छुट्टियों को भी जाके चेक कर लो, छुट्टी नाम की छुट्टी होती, छुट्टी होती नहीं है। वो घर में भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वैसा ही कुछ कर रहे होते हैं, ऑफिस का इसका उसका कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, घरों में भी। और वो खाली नहीं रह सकते। खाली रहने के लिए फिर दूसरा कुछ एंगेज करने वाली चीज़ चाहिए, वर्कहोलिक हो जाते हैं। और इवन पार्टीज के बीच बीच में भी वो अपने वो वाले काम अपने करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। हाँ तो वह जो है जिस प्रकार का बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए होता है, उन्हें दुख कम होता है, उन्हें जो है दुख कम होता है। तो दुख का होना जो है बुरी बात नहीं है। दुख
होता है, कष्ट के साथ दुख भी होता है। तो दुख होता है तो तब व्यर्थता का बोध सघन होता है, और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि दुख और सुख एक ही बात है। सुख के पीछे दौड़ने हैं, दुख मिल जाता है, और सुख और दुख अलग अलग चीज़ तो है नहीं, वही चीज़ है, डिग्रीज का फ़र्क है। सुख और दुख भी अलग अलग चीज़ नहीं है, डिग्रीज का फ़र्क है, फेवरेबल अनफेवरेबल का फ़र्क है। फेवरेबल है तो सुख हो गया, अनफेवरेबल है तो दुख हो गया, किसी धारणा की सापेक्षता में। वही जो है किसी के लिए सुख है वो दूसरे के लिए दुख हो सकता है, जो किसी दूसरे के लिए दुख है उसके दूसरे के लिए सुख हो सकता है। डिग्रीज की बात है, कौन किस धारणा को जी रहा है, उसकी सापेक्षताएं क्या कैसी हैं, उसके पूर्वाग्रह कैसे हैं, उन पूर्वाग्रहों के आधार पर सुख और दुख होता है, जिसकी जितनी अपेक्षा हो। तो दुख दो किस्म के व्यक्तियों को नहीं होता, एक तो ज़ॉम्बीज हैं जो असंवेदनशीलता को जी रहे हैं, या वो जो कि जाग गए हैं, बुद्ध पुरुष हैं, उन्हें भी दुख नहीं होता है। कष्ट हो सकता है, दुख नहीं हो सकता। शिवपुरी बाबा हुए केरल में 25 साल की उम्र थी, तो वो यहाँ आ गए थे अमरकंटक। 25 साल उन्होंने वहाँ जंगलों में साधनाएं करी। शंभुधारा का जंगल है, वहाँ उन्होंने साधनाएं करी, और उसके बाद में फिर वो विश्व भ्रमण में चले गए। तो विश्व भ्रमण किया उन्होंने, और एक उम्र में फिर वो आकर के नेपाल में काठमांडू के पास शिफ्ट हो गए। उस समय वो जंगल था, तो काठमांडू के इलाके में आ गया। एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे उनकी समाधि है। अच्छी खासी उम्र जी, शायद उन्होंने 135 साल या ऐसा कुछ जीवन उन्होंने शरीर में रह के जिया। तो उनके पास जो है वहाँ का काठमांडू का कोई सेठ आया करता था, और वह सेठ जो है उसने देखा कि वो जो है कुटिया में रहते हैं, उस कुटिया में रहते हैं, और कोई विशेष सुविधाएं उनके पास है नहीं, एक ही व्यक्ति उनके पास में रहता है। तो उन्होंने कहा, बाबा आपको जो है बहुत दुख होता होगा यहाँ, तो आप इस झोपड़ी में रहते हो, ठीक से आपके पास संसाधन भी नहीं है, यहाँ रहने पर आपको बहुत दुख होता होगा। उन्होंने गौर से देखा उसे एक क्षण, और फिर जवाब दिया शिवपुरी बाबा ने, हाँ बहुत कष्ट होता है यहाँ पर। तो उसने अपनी बात को दोहराया, हाँ बाबा जी आपको बहुत दुख होता होगा। तो उन्होंने कहा, अरे भाई कष्ट होता है, दुख नहीं। बोले नहीं, ऐसे रहोगे तो दुख नहीं होगा। बोले दुख क्यों होगा, कष्ट होगा। तो दुख की क्या बात है, भाई शरीर को जो है अच्छा बिछौना नहीं मिलेगा, थोड़ा कठिन वाला मिलेगा, उसमें कष्ट हो जाएगा। अब झोपड़ी प्रॉपर नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत वहाँ पे उससे कष्ट हो जाएगा, संसाधन नहीं है तो उसमें दुख की क्या बात है, कष्ट होगा ना, दुख कैसे होगा। बोले नहीं, इसमें कष्ट कैसे, दुख नहीं होगा। मतलब उसे बात समझ में नहीं आई। भाई शरीर को कष्ट होगा ना, उनकी अपेक्षा तो है नहीं। अपेक्षा यदि होती और स्वीकार्यता में थोड़ी कमी होती, परम स्वीकार्यता में कुछ कमी होती, तो उन्हें दुख भी हो सकता था। तो जागा हुआ जो व्यक्ति है उसे कष्ट होता है, कष्ट जो है ज़्यादा होता है, लेकिन दुख नहीं होता। चोट लगती है ना एक सामान्य व्यक्ति को, तो उसे जो है उसे भी कष्ट होता है, और जो जागा हुआ है, जो बुद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, उसे भी कष्ट होता है। बुद्ध पुरुष को ज़्यादा कष्ट होता है क्योंकि उसकी संवेदनशीलता ज़्यादा प्रखर है, उसे कष्ट ज़्यादा होता है। बेहोश आदमी को, एक नॉर्मल कॉमन मैन को जो है कष्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन इसे कष्ट के साथ में दुख भी होता है, और जागे हुए को सिर्फ कष्ट होता है, दुख नहीं होता, क्योंकि सुख और दुख दोनों के पार उठ चुका है। तो कष्ट, दुख और संवेदनशीलता,
अगला प्रश्न है कोई? जी गुरुजी, उनका है, चंद्रिका जी का चंद्रिका क्वेश्चन है। हाँ। वो कहती हैं कि ध्यान तुम्हारा करना नहीं, ध्यान हमारा होना है। इस वाक्य को अनफोल्ड करने की कृपा करें। ध्यान तुम्हारा करना नहीं, ध्यान तुम्हारा होना है। ध्यान कभी भी करना हो नहीं सकता। जो किया जाता है वह ध्यान नहीं होता। और वही तो हम बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया में बहुत ध्यान किया जा रहा है और बहुत करवाया जा रहा है ना। लेकिन जो है भगवान बुद्ध हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, है ना, भगवान शिव हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, है ना, कबीर नानक सब हुए। इन्होंने न कभी ध्यान किया न कभी ध्यान करवाया। इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं किया और न कभी भी ध्यान नहीं करवाया। इन्होंने ध्यान की विधियां करवाई, ध्यान नहीं करवाया। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधियां करवाई कि ध्यान इसमें घट सकता है। ध्यान हैपनिंग है, ध्यान घटता है, किया नहीं जाता। वह ग्रेस है, अस्तित्व का प्रसाद है। विधियों को अप्लाई करते हैं और ध्यान कभी घट सकता है। तो ध्यान कभी भी करना नहीं होता है। ध्यान हमेशा घटने वाली चीज़ है। और पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है। खूब ध्यान करवाया जा रहा है, लोग ध्यान करवा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तब ऐसे ध्यान जो होंगे जिसमें ध्यान करवाया जाता है, क्या होगा? गार्बेज ही होगा ना, कूड़ा करकटी तो होगा ना। और जो करवा रहा है वो क्या करवाएगा? उसने वो भी ध्यान करता होगा और करवाता होगा। कूड़ा कचरा वो करता होगा, कूड़ा कचरा वो आगे परोस देगा। बहुत गड़बड़ी चल रही है। इसलिए इतने ध्यान के केंद्र हैं, इतने लोग ध्यान करवाने वाले करने वाले हैं और समस्या बनी हुई है। फ्लावरिंग दिखती नहीं। इतने ध्यान करने वाले लोग हैं, उनके जीवन से सुगंध उठती हुई दिखती नहीं, क्योंकि गलत ध्यान कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जबकि ध्यान तो किया और करवाया नहीं जाता, विधि होती है। विधि जो है नेगेटिव पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट हैपनिंग है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, घटेगा ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी घट सकता है। और फिर धीरे धीरे उसको फैलाया जाता है पूरे जीवन में। वो फैलता है तो ध्यान में हुआ जाता है। इसे एक तौर तरीके से कहते हैं कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो ध्यान जो है हैपनिंग है, घटना है, कृत्य नहीं है। और कोई प्रश्न है? वैसे भी हाँ। एक साधक को अंतराकार और बाह्याकार दोनों का एहसास होता है, देख भी पाता है, बट उसमें बीच में कोई बैरियर है। तो वो कौन सा बैरियर है जो बाहर से छलांग लगा के दोनों के बीच में जो बैरियर है वो मिटा नहीं पाता? तो वो कौन सा बैरियर है जिसकी वजह से वो मर्ज नहीं हो पा रहा? अंतराकाश और बाह्य आकाश। साधना काल में जो साधक है वो दोनों को अलग अलग जान रहा होता है। अंतराकाश को अलग जान रहा होता है और बाह्य आकाश को अलग जान रहा होता है। घटाकाश और पूर्ण आकाश, है ना। पर धीरे 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 जब साधना गहराती है तो जो अंतराकाश है वह अंतराकाश की अनंतता प्रकट होने लगती है। अंतराकाश जो है अनंत है, असीम है,
निर्गुण है, निराकार है, यह स्पष्ट होने लगता है। अंतराकाश की अनंतता घट गई, जान ली गई, तब उसके बाद कोई बैरियर बचता नहीं है, क्योंकि दो अनंतताएं नहीं हो सकती, दो इन्फिनिटीज संभव नहीं है, इन्फिनिटी एक ही होती है। तो अंदर यदि डुबकी प्रॉपर लग गई तो उस अनंतता में जीना हो जाएगा, अनंतता घट जाएगी। उस अनंतता को जान लिया गया तो जब आंखें खुलती हैं तो वही आकाश होता है, वह दूसरा आकाश नहीं होता, अंतराकाश और बाह्याकाश नहीं होता, सब आकाश मात्र होता है और वहाँ कोई बंटवारा उसका नहीं होता है। बैरियर अभी इसलिए है क्योंकि अभी डुबकी पूरी लगी नहीं है। जिस दिन डुबकी प्रॉपर लग जाएगी तो अनंतता को जियोगे, अनंतता को जियोगे तो वहाँ पर कोई बैरियर है ही नहीं, अनंतता तो वही है। स्वामी जी, जैसे समझ में आ रहा है कि ध्यान के धंधा बन गया, लोग चला रहे हैं, हमको ये लगता कि ध्यान तो जीवन की लय है, हम जिस लय में बह रहे, जैसा जीवन जी रहे, वो अपने आप में ध्यान अलग से कुछ करना है, किया जाए। ध्यान में जीवन यानी एक परम संगीत है ना, जहाँ सब कुछ लयात्मक है। उस लयात्मक का अर्थ है कि वहाँ कोई द्वंद्व नहीं होगा, वहाँ पर कोई विसंगीत नहीं होगा। हम अपने आप को धोखा भी दे सकते हैं कि हमारा जीवन जो है ध्यान में है। ध्यान में जीवन इतना सहज उपलब्ध नहीं होता है। ध्यान में जीवन एक बड़ी घटना है, ध्यान का ग्लिम्स ही बड़ी घटना है, ध्यान में जीवन तो बड़ी बात है। इंटेंस विधियों का जब प्रयोग किया जाता है और जब कभी ग्लिम्स आता है तब पहली बार पता चलता है ध्यान क्या है। अभी तो ध्यान एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। हो सकता है कि हमारा जीवन जो है बहुत सुदिन चल रहा हो, है ना, कंफर्ट और सहज उससे चल रहा हो, तो हमें भ्रम हो सकता है कि ये ध्यान में जीवन है। भ्रम सारे टूटने चाहिए, क्योंकि भ्रम होने से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हम जिसे समझ रहे हैं कि ये ध्यान है, और फिर अगला प्रयास नहीं होगा। यदि हम यह समझ रहे हैं कि हमारा जीवन बड़ा ध्यान में जीवन है और वो ध्यान में यदि जीवन नहीं है, अंत में कहीं जाकर के पता चला कि ये तो जीवन ऐसी भी दिया, ध्यान तो घटा नहीं था, है ना। पता चला या नहीं भी पता चला, जीवन तो व्यर्थ हो गया ना। तो ध्यान के ग्लिम्स तो जो है वो पहले पता चल जाने चाहिए, उसके बाद तय कर लो कि जीवन ध्यान में है या नहीं है। भाई उसका एक स्वाद तो पा लो, एक बाइट तो ले लो, उसकी एक बाइट ले लो तो पता चल जाएगा कि ये फलानी चीज़ है। तो हम बाकी अपने जीवन में झांक के देख ले कि ये वही है कि कुछ और है। तो इसलिए इंटेंस मेडिटेशन जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि करते करते एक आध बार जो है वो झलक मिल जाए गहरे ध्यान की। तो गहरे ध्यान की एक झलक भी मिल गई, एक बाइट भी मिल गई, तो फिर कसौटी तो आ गई ना हमारे पास। अब तो हमें पता है ना ध्यान क्या है, अपने जीवन में देख लेंगे कि हमारे जीवन में सहज ध्यान उपलब्ध है या नहीं। सहज ध्यान सबसे अच्छा है। साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि सबसे अच्छी है, लेकिन इतनी आसानी से मिलती नहीं, है ना। कबीर दास जी की वाणी है, साधो सहज समाधि भली। कबीर पंथी तो करोड़ों हैं, कबीर के चाहने वाले करोड़ों हैं, है ना। हमने देखा नहीं कबीर के चाहने वालों को, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, देखा नहीं उनके जीवन में सहज समाधि। अभी तक हमने नहीं देखा एक भी कबीर पंथी को जिनके जीवन में सहज समाधि हो। बहुत सारे लोग हैं जो कबीर से प्रभावित हैं, देखा सुना नहीं अभी तक हमने कि उनके जीवन में, किसी के जीवन में सहज समाधि है। तो
आत्म प्रवंचना हो सकती है, उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग करो। एक बार तो ग्लिम्स आ जाने दो ताकि कसौटी क्लियर हो जाए और हम अपने आप को धोखा देने से बच सकें। कर क्या रहे हो? आपकी नहीं, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया कर क्या रही है? अपने आप को धोखा ही तो दे रही है। हर कोई अपने आप को धोखा दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूं। अपने गलत को हम सही साबित करते रहते हैं। यदि हम अपने गलत को सही साबित न करें, स्वीकार करें कि जीवन में गड़बड़ है, यह भी गड़बड़ है, यह भी गड़बड़ है, और जो भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं या आत्म प्रवंचना खुद को धोखा दे रहे हैं, तो इससे होगा यह कि हम प्रामाणिक हो जाएंगे। प्रामाणिक हो जाएंगे तो हमारे जीवन में साधना का द्वार खुलेगा, हमारे पास वो विजडम आएगी जिससे पता चलेगा कि वास्तविक साधना क्या है। नहीं तो साधना के नाम पर भी झूठी साधनाएं की जाती हैं, और झूठी साधनाएं जहाँ होती हैं वहाँ पे आपको बहुत लंबी चौड़ी भीड़ मिलेगी, हजारों लाखों लोग मिलेंगे, है ना। वो किसी मंच पे बैठ करके कोई एक फूंक मारी जाती है और वो हजारों लाखों लोग एक साथ दीक्षित हो जाते हैं, है ना। मंच पे बैठ के एक फूंक मारी, हाँ ये 50,000 लोग बैठे, हाँ ये बैच कंप्लीट हो गई, इनकी दीक्षा हो गई, निकलो यहाँ से, दूसरे आओ, फिर अगली फूंक मारेंगे, है ना। अगले 50,000 लोग इकट्ठे हो जाओ। तो इस प्रकार की आत्मवंचनाएं होती है। लोग कहते हैं आप दीक्षा नहीं देते, आपके पास साधक आते हैं, इतने गहरे भाव से आपसे जुड़े हैं, फिर आप दीक्षा नहीं देते। हम दीक्षा नहीं देते। यह बात अलग है कि हमारे पास घटित होती है, दीक्षा घटित होती है, उसका हम कोई चिन्ह भी नहीं देते। चिन्ह के साथ में कोई मैट्रिक्स गढ़ लोगे, कोई मैट्रिक्स गढ़ सकते हो ना, इसलिए हम कोई चिन्ह भी नहीं देते कि कोई माला दे दें, कि कोई सूत्र दे दें, कि कोई चीज़ें दे दें ना। बंधन जैसा हो जाएगा, बांध के भी नहीं रखते हम। ऐसा भी नहीं कि जो है बंध गए, अब हमेशा आना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा। पूरी स्वतंत्रता है। सुझावात्मक रूप में निमंत्रण जाएंगे, निमंत्रण तो पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आओगे तो पापी हो गए, ये हो गया, वो गुरु को छोड़ दिया, तुमने महापाप कर दिया, यह कर दिया, फलाना कर दिया। कोई बंधन नहीं है, पूरा सम्मान है, सबकी स्वतंत्रता का पूरा पूरा सम्मान है, और आशीष और आशीर्वाद सदा है। जो आ रहा है उनके लिए भी, और जो कभी नहीं आएगा उनके लिए भी सदा है। कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, कोई दीक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, दीक्षाएं घटेंगी, और दीक्षा यदि घटी है तो प्रेम का संबंध बनेगा, सहज प्रेम का। और सहज प्रेम का संबंध है वो अपने आप चलता है। तो यह देख लेना चाहिए कि हम आत्मवंचना तो नहीं कर रहे हैं। साधना की एक ग्लिम्स लेना, ध्यान की हैपनिंग की एक ग्लिम्स मिलना बहुत ज़रूरी है, एक झलक मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहिए। बाद में हमारे हाथ में है ना, आगे साधना करनी नहीं करनी सब हमारे हाथ में। एक ग्लिम्स तो ईमानदारी से ले लेना चाहिए जहाँ पर वास्तव में घटित हो ध्यान। तो सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, फिर फैसला हमारे हाथ में कि जीवन कैसे जीना चाहिए। चंद्रिका जी का गुरुजी क्वेश्चन है कि जब साधक गुरु के सानिध्य में होता है तो उसकी क्लीनिंग बहुत तेज़ गति से होती है, और तेज़ गति से उसके बहुत सारे विकार विगलित हो जाते हैं। किंतु जो साधक किसी परिस्थितिवश हर बार रिट्रीट में नहीं आ पाते हैं, किंतु अपनी साधना पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं,
फिर भी ऐसा लगता है कि उस तरह से बात नहीं बन पा रही है जैसे वहाँ रहते बन रही थी। एक अटकन सी महसूस होती है। तो इस स्थिति में ये साधक क्या करें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब देखिए, साधना की विधियाँ जो भी हैं YouTube के माध्यम से हम दे देते हैं, जो भी कन्वर्सेशन है, कोशिश करते हैं मिस ना हो। जैसे कई बार होता भी है ना कि अरे हर चीज़ आप क्यों रिकॉर्ड करते हो, तब भी हम रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको वो सारी चीज़ें मिल जाए। हो सकता है उस समय वह चर्चा जो है उनके लिए क्लिकिंग पॉइंट हो सकता है उनका जीवन उससे रूपांतरित हो जाए। और उनके भी जो नहीं आ पाते हैं उनकी भी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ सब रिकॉर्ड कर लिया करो, प्लीज़ सब रिकॉर्ड कर लिया करो। उनके मैसेज आते रहते हैं। ऐसा ना हो रिट्रीट में अब बस अपना थोड़ा बहुत हमें दे दो, बाकी आप रिकॉर्ड ही ना करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, प्लीज़ रिकॉर्ड कर लिया करो। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर लें ताकि उन्हें उपलब्ध करवा सकें। जैसा भी होता है कोशिश करते हैं सब उपलब्ध करवा सकें और वो अपनी साधना में लगे रहें। कन्वर्सेशन सुनना अपने आप में क्लिनजिंग है। ये सारे कन्वर्सेशन जो है इस तरीके से ही दिए जा रहे हैं, ये गहन क्लिनजिंग है। कहीं भी रहोगे सुनोगे तो क्लिनजिंग होगी और साधना की विधियाँ उनका प्रयोग करोगे, क्लिनजिंग की विधियाँ उनका लाभ होगा ही होगा। और यह बात ज़रूर है कि जो सानिध्य में रहता है तो गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, क्लिनजिंग की गति बहुत तेज हो जाती है, साधना बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर भी होता यह है कि होता तो है, ठीक से समझ में पूरा नहीं आता कितनी क्लिनजिंग हो गई, कितना क्या हो गया। वो जब जाते हैं यहाँ से बाहर अपने वापस वहाँ पहुँचते हैं तब धीरे धीरे अनफोल्ड होता है, अरे बहुत कुछ हो गया, अरे बहुत कुछ हो गया। और घर परिवार अड़ोस पड़ोस वाले मित्र लोग कहते हैं तुम तो बदल गए हो, तुम तो बदल गए हो। बदले बदले से नज़र आते हैं मेरे सरकार हैं। तो इस प्रकार जो है वहाँ पता चलता है। और यहाँ पर तो ऐसा लगता है बस मौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। बड़ी हल्की फुल्की रिट्रीट होती है, मौज वाली रिट्रीट होती है, लेकिन बदल जाते हैं। इवन अब ऐसे अनुभव आते हैं कि एक माँ जो है अपने बेटे को ले आई जिसका साधना से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ 3 दिन रहे। उस 3 दिन में उसने साधना में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। लेकिन जहाँ ये ऐसा होता है, एक तो उस माहौल में रहा, दूसरा जो है कन्वर्सेशंस में बैठ गया। और उसके बड़े लंबे ट्रीटमेंट चल रहे थे, थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके, तो बड़े लंबे चौड़े ट्रीटमेंट चल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है, लंबा सब कुछ हो रहा है और परिवर्तन कुछ होता नहीं। और बाद में उनका ये आया कि वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जो लंबे चौड़े ट्रीटमेंट से नहीं हुआ था, 3 दिन रहने पे हो गया। हालांकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था वहाँ पर, सिर्फ एक कन्वर्सेशन में वो बैठा था। और 10 साल से कुछ नहीं हो रहा था, 12 साल से कुछ नहीं हो रहा था, और 3 दिन में बहुत कुछ हो गया। एक लड़की आई थी, वह लड़की जो है बहुत इंटेलिजेंट लड़की, अच्छी लड़की, लेकिन ये जो IAS वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, UPSC, ये प्री भी निकाल लिया उसने, मेन भी निकाल लिया उसने, इंटरव्यू भी उसका बहुत अच्छा गया, उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। किन कारणों से नहीं हुआ वो उस बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हो जाना चाहिए था, ऐसा इंटरव्यू था, लेकिन नहीं हुआ। और वह लड़की डिप्रेशन में चली गई, बोलना बंद कर दिया, हंसना उसने बंद कर दिया। लंबे समय से वह हंसती नहीं थी, सिर्फ वो जनरली बस इधर से बैठ के उधर बैठेगी, अपना नहाना धोना भर कर लेगी। यह ठीक था कि अपना कर लेती थी, अपना नहाना धोना कर लेती थी, बोलने पे खाना खा लेती थी, ज़रूरत की थोड़ी बहुत बातचीत वो कर लेती थी, बाकी वो बोलती नहीं थी, न खुश होती थी, न तो बस गुमसुम बैठी रहती थी।
तो उसकी नानी जो है उसको लेके आई। उसके परिवार के उस परिवार काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और लेकिन 3 पीढ़ियों के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। यह जुड़ी हुई नहीं थी, इसका कोई लेना देना नहीं था। यह आई और इससे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, न उसे वर्चुअल मीडिया से कोई लेना देना, न इससे कोई लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं। बस उसको बस चुपचाप बैठे रहना है, खाने के समय में खाना खा लेना है, जब नहाने का हुआ तो नहा लेना है और बैठे रहना है। और वह जो है काफ़ी दिन तक रिट्रीट में रही, और वहाँ पर कन्वर्सेशन में वो बराबर बैठती थी। इवन साधना वाले उसमें भी बैठे रहती थी, आंखें बंद नहीं करती थी, आंखें खोलकर बस बैठी रहती थी। ऐसा करो कुछ नहीं करती थी वह, बस आंखें खोल चुपचाप देखती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। रहते रहते धीरे धीरे 5वें 6वें दिन एक बार वो हंस भी पड़ी, और वह हंस पड़ी तो उसकी नानी तो बहुत खुश हो गई, और धीरे धीरे वो अपना ट्रैकिंग पे भी दूसरे तीसरे दिन से चालू हो गई थी, और एक बार हंस भी पड़ी, और धीरे धीरे उसने साधना में आंखें बंद करना भी चालू कर दिया। और लास्ट के कुछ डेज में उसने क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छे क्वेश्चन पूछे, कन्वर्सेशंस होंगे। वहाँ तक बात हुई, और वापस जाने के बाद में बात वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि यहाँ तक पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं, बहुत कुछ दिया गया है और धीरे धीरे खिलेगा। हर कुछ दिनों बाद वहाँ से खबर आती है कि ये तो और अच्छी होगी, अब और बेहतर होगी, अब और बेहतर होगी, अब और बेहतर होगी। अब तो वो जो है कंपटीशन फाइट करने की तैयारी कर रही है, तो ये कर रही है, वो कर रही है। कुछ उसने अपने जो है फ्रीलांसिंग वगैरह चालू कर दी, काम चालू कर दिए, और जो है उसके मैसेज आते हैं, और वह जो है घर वालों पे प्रेशर डाल रही है कि गिरनार रिट्रीट चालू हो गई, मेरे जाने की व्यवस्था बनाओ। तो ये कैसे हो जाता है? ये ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। संग सानिध्य का, सत्संग का बड़ा महत्व है, सत्संग का बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं इतनी लंबी रिट्रीट क्यों रख रहे हो? अरे भाई इसकी ज़रूरत है इसलिए रखी जा रही है। किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके हिप्नोटिज्म वो है, 3 दिन वाली रिट्रीट होती है, 3 दिन 5 दिन अपना होके आ जाते हैं, कहीं कहीं पर 7 दिन की होती है, महीने 4 महीने, अब साल भर की रिट्रीट करेंगे सो बोलते हो, इसकी क्या ज़रूरत है? और लोग आके रह के जा रहे हैं, 3-3, 3.5 महीने, 4-4 महीने रह के जा रहे हैं। महीने भर की रिट्रीट में बहुत सारे लोग आए हैं जो महीना भर रहेंगे। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जन्मों जन्मों का कचरा जो है इसमें साफ हो जाता है, जन्मों जन्मों का, एकदम फास्ट क्लींजिंग होती है। उनके जो परिवर्तन होते हैं, अब वो एक साधिका आई थी अमेरिका से, 3.5 महीने रह के गई, तो वो लौट के गई। कुछ दिनों तक रहा कि अरे मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत याद आती है, यह है वह है, ऐसा है। धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। बोले कि नहीं, यह कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, वह हो रहा है, वह हो रहा है। अब जो है कितने हो गए उसको रिट्रीट ख़त्म हुए? 2 महीने होने को आ रहे हैं ना? हाँ, 2 महीने होने को आ रहे हैं, कुछ दिन कम है। अब उसके मैसेज आ रहे हैं कि बहुत कुछ अनफोल्ड हो रहा है, अब अनफोल्ड होना चालू हुआ है। वहाँ जो बीज बोए गए थे उनमें फूल आने चालू हो रहे हैं, पौधा निकल आया है, अब समझ में आ रहा है, यह चीज़ अब स्पष्ट हो रही है, अब यह चीज़ स्पष्ट हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम टाल दिया करते थे कि अपने समय पे पता चलेगा। वो कहती थी मैं यहाँ हूँ, इतने लंबे समय से हूँ, आप मुझे बार बार टाल देते हो, मेरे क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते। कुछ क्वेश्चंस के हमने जवाब दिए भी, ऐसा नहीं दिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे उसके।
अपने समय पे पता चलेगा। उसे लगता था कि जब ये मौजूद नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा, मौजूदगी में नहीं बता रहे हैं, जब हम इतनी दूर रहेंगे तो वहाँ से कहाँ से ये अपना बता देंगे हमें। बताने के और भी ढंग होते हैं, और भी ढंग होते हैं। वो सत्संग में इतने समय रही, अब जो है उसकी हमारी बातचीत होती रहेगी, अलग तरीके से अलग तल पे होती रहेगी। उसको बताया जाएगा, किसी और तल पे बताया जाएगा और अनफोल्ड होता रहेगा उसे। अब वो जुड़ाव हो गया है ना, कुछ जुड़ाव बना है, उसके लिए अब ऐसे फिजिकल मौजूदगी की जरूरत एकदम से नहीं हो, दूर भी है कोई बात नहीं, वहाँ उसे बताया जाता रहेगा। किसी व्हाट्सएप और मोबाइल की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, उसे अनफोल्ड होता रहेगा। जैसे जैसे उसे समय आएगा वह चीज़ें उसकी अनफोल्ड होती चली जाएंगी। तो सत्संग का महत्व है। ऐसा नहीं है कि अब उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, कभी उसका संयोग बनेगा उसे दोबारा आ भी जाना चाहिए, वापस सत्संग में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि दांव खेलना है, उसे दांव खेलना है, उसे अंदर से स्पष्ट है, उसका दांव यही है कि यह जन्म अंतिम जन्म होना चाहिए। वह गई है, वापस आने के लिए गई है, वापस आने की तैयारियों के लिए गई है, वह आएगी वापस, क्योंकि उसका दांव पूरा है। उसका दांव है यही जन्म अंतिम जन्म होगा। छटपटाहट क्या है चंद्रिका जी की? यही छटपटाहट है। 2 बार आ चुकी है रिट्रीट में। अभी हम कच्छ गए थे गांधीधाम, वहाँ भी आ गई थी। यहाँ भी छटपटाहट है, आ ही जाएंगी, कुछ दिनों के लिए आएंगी, आ ही जाएंगी। लेकिन इनकी पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ऐसी नहीं है कि लंबा समय तक रिट्रीट में रह पाएँ, 3 महीने 4 महीने रह पाएँ। महीना भर रह के गई थी। तो उनकी छटपटाहट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अंदर से मामला साफ है कि यह जन्म अंतिम जन्म, गाँव खेलना है। उन्हें वह सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि यहाँ रहने पर क्या होता है, नहीं रहने पर क्या होता है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। स्थिति साफ है, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि साधना परिपूर्णता पर जाए और यह जीवन अंतिम जीवन हो। जीवन मुक्ति जो है परिकल्पनात्मक रूप में वो नहीं जीना चाह रही, वास्तव में उन्हें इस जीवन को अंतिम जीवन में परिणत करना है एनी हाउ। तो इसलिए उनकी छटपटाहट थोड़ी ज़्यादा है और वो सब कुछ उन्हें दिखता और समझता है। तो साधना काफ़ी आगे जा चुकी है। छटपटाहट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मंजिल दूर नहीं है, छलांग लगने के करीब करीब है, कभी भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आएगी तभी लगेगी, हो सकता है वहीं लग जाए, लेकिन वह वहाँ चेष्टारत भी रहेंगी, अपनी साधना को आगे बढ़ाती भी रहेंगी और आने की चेष्टा भी उनकी रहेगी क्योंकि वह कुछ मिस नहीं करना चाहती। तो इसे कहते हैं मुमुक्षा, वो मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु है तो अंतिम जीवन होगा ही, आगे और उनका जन्म नहीं होगा, यह उनका अंतिम ही जीवन है। चक्र से बाहर, जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाएंगी, डिज़ॉल्व हो जाएंगी, रहेंगी ही नहीं। बाहर निकल के कहीं ऊपर जाके रहेंगी किसी सिद्ध शिला में नहीं, है ना, डिज़ॉल्व हो जाएंगी, क्षुद्रता के रूप में डिज़ॉल्व हो जाएंगी, परिपूर्णता के रूप में रहेंगी। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद।
है ना, जिस मरने से पूरी दुनिया डरती है। मुझे वह मृत्यु चाहिए, ये मृत्यु नहीं, महामृत्यु चाहिए, है ना। उसे मालूम है कि महामृत्यु कहाँ मिलेगी, आचार्य हो मृत्यु, आचार्य की संगत में आना है, क्योंकि वह महामृत्यु देंगे। और बाकी जगह पर महामृत्यु नहीं मिलती, ऑर्डिनरी मृत्यु मिलती शरीर की, वापस शरीर मिल जाता है। उन्हें स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, इसलिए उनकी छटपटाहट है कि जिस दर पर महामृत्यु घटित होती है वह दर चाहिए, वह दर चाहिए, क्योंकि वहाँ महामृत्यु घटित होती है। दीक्षा का घटना यह है कि राइट रेजोनेंस, जहाँ दिख जाए कि यहाँ महामृत्यु घटित होगी। दीक्षा का अर्थ है कि इस दर पे महामृत्यु घटित हो सकती है, वहाँ अपना सरेंडर। जिस क्षण घटित हो जाता है उसी क्षण मृत्यु हो जाती है, शरीर जीता है। देखो, दीक्षा का अर्थ है कि उन्होंने उस मार्ग के प्रति अपना सरेंडर कर दिया, उस साधना पथ के लिए, उस देशना के प्रति अपना सरेंडर कर दिया कि यह देशना हमारी देशना है, अब इससे बाहर हमें नहीं जाना है। रेजोनेंस हो गया और यह देशना हमारी देशना यही है। अब जो है हम कोई ऐसा नहीं करेंगे, उधर का भी कूड़ा सुन लेंगे, उधर का भी सुन लेंगे, 5D भी सुन लेंगे, सोलमेट भी सुन लेंगे, वो उधर का कचरा भी बीन लेंगे, उधर का गार्बेज भी खा लेंगे, है ना, और थोड़ा बहुत गुरु जी को भी सुन लेंगे, तो वह दीक्षा नहीं है, भटकन बंद हो जाएगी। अधिकांश लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि आपको हमने सुनना चालू किया, अब हम किसी दूसरे को सुन सकते ही नहीं, सहन ही नहीं कर पाते, मिनट 2 मिनट 3 मिनट में उठा के बंद कर देते। वो कहीं चल रहा हो तो उठ के बाहर हो जाएंगे, हम नहीं सुन सकते, अब सुन ही नहीं सकते, तो वह दीक्षा घट गई। अब दूसरी किसी देशना में भटकने का सवाल ही नहीं, तो वह रेजोनेंस हो गया, राइट रेजोनेंस हो गया, दीक्षा घट गई। तो यह दीक्षा का घटना है। एक औपचारिकता होती है, उसमें जो है बहुत सारे लोग आके कहते हैं, आज भी एक फ़ोन आया था कि वो जो है पुराने गुरु जो है बहुत प्रेशर दे रहे हैं तुम कहाँ भागे जा रहे हो। हाँ, फिर जो है यह कहा जाता है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम शाप मिलेगा। फिर कुछ जो ऐसे कहते हैं कि स्त्रियां रहती है तो उनको कहा जाता है कि वो जैसे होता है कि कोई अपना पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ के जा रही हो, वैसा होता है। अरे कहाँ की घटिया घटिया तुलनाएं करते हो, ये कोई तुलना है? तुलना की तरह होनी चाहिए ना, इस कोई तुलना करने वाली कोई जगह है? कहाँ से कहाँ तुलना कर रहे हो? क्या फिजूल की घटिया तुलना कर रहे हो? ये कोई कहीं बात बनती है? और ऐसा भी होता है, कुछ साधक ऐसे भी आए हैं जिनके पुराने गुरुओं ने भेजा है कि अब आगे जाओ, अब आगे ढूंढो, और वह आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग आए हैं कि उन्होंने भेजा है कि हमारी क्षमता यहाँ तक थी, ठीक है, अब आगे जाओ, आगे फिर उपलब्ध होगा। तो दीक्षा जो है घटने वाली चीज़ है। अब कुछ जगहों पर जो है लोग पहुंच गए, साधना की शुरुआत करनी थी, अब जहाँ जो पकड़ में आया वहाँ वो जुड़ गए, कुछ न कुछ किया, वह तल था, प्राथमिक तल था। अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो सर्चिंग गहरी, आंतरिक प्रश्न उठे मतलब कुतूहल से जिज्ञासा, जिज्ञासा मुमुक्षा।
तो मुमुक्षा आने के बाद में फिर कहीं भी रेजोनेंस नहीं बैठ सकता, फिर रेजोनेंस गलत जगहों से टूटने लगता है। फिर वहीं जाके जुड़ेगा जहाँ पर जुड़ना चाहिए, जहाँ पर आंतरिक बात हो रही है, आंतरिक प्रश्न उठ रहे हैं ना, तो आंतरिक जगह से ही जुड़ोगे। ऑर्डिनरी प्रश्न थे तो ऑर्डिनरी जगह से जुड़ गए। अब प्रश्न ऑर्डिनरी नहीं है, आंतरिक प्रश्न है। तो आंतरिक प्रश्न है तो बीच में कहीं नहीं जुड़ोगे, अब बिल्कुल आंतरिक वाले के पास ही ठहर पाओगे, नहीं तो कहीं ठहर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पात्रता विकसित हो गई है। पात्रता विकसित हो गई है तो अब जिसके पास है अमृत, जो पात्र को भर सकता है, पूरे पात्र को भर सकता है, वहीं ठहरोगे, उसके पहले ठहरोगे नहीं। और अस्तित्व में यह व्यवस्था है कि पात्रता विकसित हो गई तो उपलब्ध हो जाता है। पात्रता विकसित हो गई तो सदगुरु के पास पहुंच जाते हो, उस जगह पे पहुंच ही जाते हो। तो पुराने जो भी रहे हों, जैसे भी रहे हों, उनसे रेजोनेंस टूट जाता है। लेकिन धन्यवाद तो देने की बनती है कि कहीं ना कहीं आज शुरुआती दौर में कुछ तो सहारा दिया, कुछ तो बात बनी। अच्छा बुरा जो भी गार्बेज भी दिया होगा, कोई बात नहीं, कुछ यात्रा तो शुरू हुई इस बहाने। धन्यवाद देने की तो बनती है। कुछ जगहों पर गार्बेज नहीं दिया होगा, ठीक ही दिया होगा, लेकिन अपने तल तक उन्होंने बराबर वहाँ तक पहुँचाया तो सही, वहाँ तक उठाया तो सही। धन्यवाद देने की बनती है, धन्यवाद देने दिया ही जाना चाहिए। गुरु जी, हमने तो शुरू ही किया है, तो अब हम घर जाके क्या करेंगे? यहाँ ही पहली बार आए हैं। हाँ, पहली बार आप आए हैं तो इसके लिए जो है अब आपको तो शुरू ये करना है कि कन्वर्सेशन उपलब्ध हैं सारे, उन सारे कन्वर्सेशंस को आपको सुनना है। विधियाँ ध्यान की हैं, इनको आपको अप्लाई करना है। जब तक आप यहाँ हैं तो जो विधियाँ होंगी इन ध्यान विधियों में आप शामिल होंगे। जो कन्वर्सेशन है ये आप सुन रहे हैं, तो पिछला सारा कुछ आपको सुनना है। उसके बाद अगली स्थिति आपकी स्पष्ट हो जाएगी। अगला जब भी कुछ होगा तो रिट्रीट में जैसा संभव होगा तो बीच बीच में अपनी सहूलियत के हिसाब से आते रहिए। बाकी साधना तो अपने घर पे आप कर ही सकते हैं। ध्यान के लिए वो करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, वो ऐसा। हाँ, वो अब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी यहाँ हो ना, कुछ चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। मेडिटेशन की जो मेथड्स हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है ना। बाकी YouTube में आप देखते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। गुरु जी, आपने यहाँ बताया कि लोगों का खाना बनाने का थॉट्स भी हम पे इफेक्ट करता है। तो मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ तो खाना मैस में जो बनता है तो उसके तो सारे थॉट और वो सब पे इफेक्ट करते होंगे, तो उससे कैसे बचते हैं? अब देखो, उससे बचना क्या है। अब जो बहुत सारी चीज़ें हैं परिस्थितिवश स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जो है भोजन करना तो अपने हाथ में है ना। भोजन तो हमें ही करना है ना। तो भोजन करते समय थोड़ी देर आंख बंद करके शांत बैठ जाओ भीतर और अस्तित्व को धन्यवाद दो कि भोजन जो है वो मिला है, अस्तित्व की व्यवस्था के तहत मिला है। तो अस्तित्व ने दिया है तो प्रसाद ही है ना। कहीं से भी दिया, कैसे भी दिया, अस्तित्व ने दिया, प्रसाद ही है ना। वही तो कहते हैं, देखो भोजन की थाली पास में आ गई, वह चावल कहाँ पैदा हुआ होगा, कहाँ वो धान बना होगा, कहाँ उसका चावल बना होगा, किन किन लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ कहाँ से चल के उस थाली में आया। वह गेहूँ कहाँ पैदा हुआ, कैसे कैसे चल के आया, रोटी बन के आया। वह सब्जियाँ कहाँ पैदा हुई, कितने लोगों ने पैदा करी। हाँ, वह अनाज जो है महीनों महीनों की प्रोसेस में बनता है, पैदा होता है, इतने श्रम होते हैं, और वो अब थाली में आ गया। मिर्च मसाले कहाँ से चले, तरह तरह की चीज़ें चली, तेल चला और उसका भोजन बना और आया। तो अस्तित्व का प्रसाद है ना। तो धन्यवाद के भाव से ग्रहण करो। धन्यवाद के भाव से यदि ग्रहण करते हो, प्रार्थना की भाव दशा में उसे ग्रहण करते हो, तो उसके दोष अपने आप विसर्जित हो जाएंगे। ठीक है, इसकी बराबरी नहीं हो पाएगी जो यहाँ हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारे दोष उसके विसर्जित हो जाएंगे। धन्यवाद का भाव दो और प्रसाद की तरह ग्रहण करो। अस्तित्व का दिया हुआ प्रसाद ही होता है, भोजन जो है प्रसाद ही होता है। अस्तित्व ने दिया ना, प्रसाद ही तो होगा ना। मीरा ने विष पिया, मानो अमृत पिया। हाँ, यदि परम स्वीकार की भाव दशा में से लिया तो विष भी अमृत हो जाता है। और है तो अस्तित्वगत ना, अस्तित्व द्वारा प्रदत्त है ना, प्रसाद ही होगा।
कितना बड़ा आयोजन है, देखो तो सही। कौन सी चीज़ कहाँ पैदा हुई और चल के उस थाली में आ गई जो हमारे सामने रखी है। कितनी सारी चीज़ें, प्रसाद ही होगा ना, बहुत बड़ा आयोजन है तभी तो आया ना, प्रसाद ही होगा ना। अस्तित्व ने हमें चुना ना उस भोजन के लिए, हमें आगे जीने की व्यवस्था दी ना अस्तित्व ने, तो प्रसाद ही हुआ ना। ठीक है। गुरु जी एक क्वेश्चन है। हाँ, आप एक साधक अगर गुरु के सानिध्य में नहीं है और अपने घर पे ही साधना में लगा है और उसकी छलांग लग गई, तो उस साधक को कैसे पता चलेगा कि उसकी छलांग है? ऐसा होता है कि छलांग लगने के बाद में उसको एक रिकग्निशन तो चाहिए होता है। यह एक ऐसी स्थिति है कि उसको किसी न किसी बुद्ध पुरुष की आवश्यकता होती है जो उसको रिकग्नाइज करे कि हाँ ठीक, तुम्हारा हो गया। वह आवश्यकता होती है। तो फिर जब होगा, वो जब छलांग लगेगी तो बाकी चीज़ भी अपने आप होगी, अस्तित्व में वह भी तो व्यवस्था करेगा, है ना, वह संयोग बिठा लेगा। उस रिकग्निशन में सिर्फ रिकग्निशन नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। एक बुद्ध पुरुष जो है किसी नव बुद्ध को जो है कहीं कोई कमी है अलाइनमेंट की बची हुई, उस अलाइन को भी उसको भी ठीक कर देता है और उसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ भी कर देता है। कि वो बोलता है बच्चा मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मेरा अकेले का ठेका है दुनिया सुधारने का हैं, बेटा तू भी आ जा, काम में लग जा। तो वह उसे भी अस्तित्व के उस काम में समाहित कर लेता है कि भाई अमृत पिया है, अमृत छक लिया, अमृत का खजाना है, थोड़ा तू भी बांट, है ना। तो वह उसे भी कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हो जाता है। वो इंटेंशनली करता है ऐसा नहीं है, वो फिर हो ही जाता है। देखते हैं कि उसकी क्या पात्रता है, क्या है, तो उसे भी फिर थोड़ा थोड़ा फिर बांटना पड़ता है, उसे भी कुछ ना कुछ करना होता है। किसी भी प्रकार से बांटे, अभिव्यक्ति से ना बांट सकता हो, अपनी मौजूदगी से बांटेगा, अपने प्रेम से बांटेगा, कोई गीत गा के बांटेगा, कोई किसी को गले लगा के बांटेगा, किसी न किसी प्रकार से अपने उस अमृत को बांटेगा। तो वह किसी सदगुरु के पास, बुद्ध पुरुष के पास जाए तो कुछ बिगाड़ता तो जरूर है, कुछ बनाता है, कुछ बिगाड़ता है। एक हिसाब से बिगाड़ता है, लेकिन वह सृष्टि के लिए, अन्य साधकों के लिए अच्छा है। अन्य साधकों के लिए तो अच्छा है ना, वह चीज़ थोड़ी स्प्रेड होगी। गुरुजी ब्रह्म और आत्मा की एकता, एक वो क्या है ब्रह्म और आत्मा की? ये जो यूट्यूब पर आपको पुराने जो कन्वर्सेशन है ना, वो सारे सुनने पड़ेंगे। मेरा एक और सवाल है, वननेस यानी हमें पता है कि सभी में एक ही चैतन्य चल रहा है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें पता है, बट उसे जीना कैसे, वो अंदर जीना है या बाहर जीना है, ये एक द्वंद्व चलता है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर पता चलता है कि बुद्धि के लेवल पर तो सब कुछ समझना बहुत आसान है। हाँ, तो वो जीने में नहीं आता, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। वो तो आप एक प्राइमरी के बच्चे को ला करके खड़ा कर लो, सब पूरा आत्मज्ञान, सारे दर्शन सब बता देगा, है ना। हाँ, एक 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को बिठा लो, थोड़ी चर्चा करो, फिर वो धीरे धीरे खुल जाएगा तो पूरा ज्ञान पिला देगा, है कि नहीं। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो बहुत आसान है, और साधना के माध्यम से धीरे धीरे भीतर अलाइनमेंट होगा, वो चीज़ घटेगी। जब वो घट जाएगी तब वननेस को जिया जाएगा। जब घटेगी तभी तो जिया जाएगा ना। इंटेलेक्चुअली घट गया मतलब घट नहीं गया, अस्तित्वगत रूप से जब घटेगा तभी घटा। अस्तित्वगत रूप से जब घट गया तो फिर जिया ही जाएगा। जो घट गया वो तो जिया ही जाता है ना। जो तुम हो उसी को तो जियोगे ना। काहे गुणा भाग लगा रहे हो, जब घटेगा तो अपने आप होगा। ठीक है, ये सभा समाप्त करते हैं। स्वामी जी,
मेरा सवाल नहीं है स्वामी जी, प्रणाम। मेरा अनुभव है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले रिट्रीट में जब मैं आई थी तब जो मेरी हालत थी सांसों की वगैरह तकलीफ़, जो अभी नए आए हैं उनको बताना चाहती हूँ। क्या अनुभव शेयर कर सकती हूँ स्वामी जी? बोलिए, शॉर्ट एंड स्वीट। तो जब भी मैं पहले यहाँ आई थी तो मेरे सांसों में बहुत तकलीफ़ थी और मैं चल भी नहीं पाती थी प्रॉपर। और जब भी मैं स्वामी जी से पूछने जाती थी, स्वामी जी मेरे ये प्रॉब्लम है, तो स्वामी जी कहते थे क्लोज योर लिप्स, क्लोज योर लिप्स। वो दिन मुझे याद है। और फिर 2 दिन के बाद मैंने तय किया कि स्वामी जी को कुछ नहीं पूछना है। उस दिन से मेरी लिप्स क्लोज ही है। पर जो मेरे अनुभव है कि यहाँ से जब मैं घर पे गई, अभी तो मैं अच्छा खासा चल लेती हूँ। सांसों में बहुत ही सुधार आया है और पूरे जीवन पे ही सुधार आया है। और जब भी मुझे घर पे याद आती है स्वामी जी की, उनकी प्रेजेंस की, मैं स्वामी जी के लिए हमेशा गाना गाती हूँ। जब भी गाना बजता है मेरा वो झूमने लगती हूँ मैं। तो हमेशा मैं वही कहती हूँ, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। तो स्वामी जी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, पर जो आपने दिया है, मैं जाते वक्त भी आपको कहा था कि बिना बोले आपने बहुत चुप्पी साधी है। पर जब मैं घर गई ना, वो चुप्पी का मुझे एहसास हो गया कि बिना बोले बहुत कुछ मिला मुझे। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं।